हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे माघ मास की कृष्ण पक्ष षठ तिला एकादशी की महिमा कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, आप कृपा करके माघ मास की जो कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है और महिमा कथा आप कृपा करके विस्तृत भाव से श्रवण कराइए। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का नाम है षठ तिला एकादशी। ये समस्त पाप नाशिनी एकादशी है। जीव का समस्त प्रारब्ध कर्म फल को नष्ट करने वाली है और समस्त शुभ प्रदायिनी है, समस्त ऐश्वर्य प्रदायिनी है, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली इस एकादशी का नाम है षठ तिला एकादशी। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा कि एक बार दालव्य ऋषि ने मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आप मुझे कृपा करके माघ मास कृष्ण पक्ष षठ तिला एकादशी की महिमा को बताइए। यह मर्त्यलोक में जीव समस्त पापों में प्रवृत्त रहते हैं। समस्त प्रकार मिथ्या भाषण, परस्त्री गमन और दूसरे के धन को लूटना, विभिन्न प्रकार मांस आहार, मद्यपान, इस प्रकार मर्त्य लोक में मानव का इस प्रकार व्यवहार में सब कोई मानव नरकगामी हो चुके हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप कृपा करके मुझे यह बताइए किस प्रकार इन मर्त्यलोक में पापी लोगों का आत्मकल्याण होगा और इन समस्त पापों से मुक्त होकर किस प्रकार भगवत कृपा पात्र हो पाएंगे और भगवत धाम को प्राप्त कर पाएंगे। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे दालव्य ऋषि, पर आप जो प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न है, गुह्य प्रश्न है, क्योंकि मर्त्यलोक में जो मानव हैं वो आज संपूर्ण भाव से नरकगामी हो चुका है और इस समस्त पापों में जीव वर्तमान प्रवृत्त होकर नरक भोग कर रहा है और इन समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, वो है एकादशी व्रत। ये जो आने वाली एकादशी व्रत है माघ मास की कृष्ण पक्ष षठ तिला एकादशी है। इस षठ तिला एकादशी इस प्रकार है, बहुत नियम के साथ, निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन करता है तो उसका समस्त प्रारब्ध कर्म पापों से वो मुक्त हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार षठ तिला एकादशी की महिमा पुलस्त्य ऋषि ने दालव्य ऋषि को सुनाया। कहा कि इस एकादशी के दिन में, तिथि में, जो एकादशी व्रत को रखता है
दिन भर वो ब्रह्मचर्य पालन निष्ठा के साथ भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, पूजा अर्चन करते हुए जो अपना मन और इंद्रियां को भगवान के सेवा में लगा देता है, प्रातः से एकादशी व्रत पालन करते हुए द्वादशी प्रातः तक उजागर रहते हुए हरिनाम संकीर्तन करता है और ब्राह्मण वैष्णव साधु संत सबको बहुत ऐश्वर्य धन सब कुछ दक्षिणा रूप में दान प्रदान करता है और तिल के साथ सुंदर पात्र में भरा हुआ तिल दान करता है। वो समस्त प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होकर समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा, राजन, एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा जो पहले नारद जी मुझे प्रश्न किया था। इस शर्तिला एकादशी की महिमा कथा सुनने के लिए तो मैं उनको इस उपाख्यान को कथा को सुनाया था, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मर्त्यलोक में प्राचीन काल में ब्राह्मणी रहती थी जो आजीवन इंद्रियां भोग को त्याग करते हुए निष्ठा के साथ समस्त व्रत पूजा अर्चन सब कुछ करती थी, समस्त अनुष्ठान रखती थी, परंतु वो कदाचित किसी गरीब और किसी भूखा को अन्नदान नहीं की थी। बहुत सारे मूल्यवान पदार्थ ब्राह्मण वैष्णव संत को दान की। इस प्रकार एक दिन भगवान कह रहे हैं, मैं एक भिखारी रूप पर वो ब्राह्मणी की कुटिया में पदार्पण किया और उसको भीख मांगा। वो ब्राह्मणी क्रोधित होकर एक मिट्टी ढेला लेकर मेरे पात्र में रख दी और कहा, ब्राह्मणी ने, ले लो, इस मिट्टी को खा लो। श्री भगवान कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, तब मैं वो ब्राह्मणी की कुटिया से आ गया और मेरे धाम को कुछ समय व्यतीत होने के बाद वो ब्राह्मणी बहुत पुण्य कर्म जीवन में की थी और वो कारण से उसकी मृत्यु होने के बाद वो ब्राह्मणी स्वर्ग तक पहुंची, परंतु उनको बहुत सुंदर वहाँ पर एक घर मिला जहाँ समस्त ऐश्वर्य भरा था, परंतु वहाँ पर कोई भी भोजन का व्यवस्था नहीं था। किसी प्रकार भी भोजन अन्न आदि नहीं था। ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हो गई और मेरे शरण में आई, भगवान को पुकारने लगी, कहा, प्रभु, मैं इतना पुण्य की हूँ, इतना यज्ञ की हूँ, इतना दान की हूँ, परंतु मुझे यहाँ पर एक भी भोजन की व्यवस्था नहीं है। जब मैं अत्यंत दुखी हो गई, ये बात ब्राह्मणी ने कहा, तो भगवान कह रहे हैं, मैं ब्राह्मणी से उपदेश दिया कि तुम जाओ, घर में दरवाज़ा बंद करके रहो, देव पत्नियाँ तुम्हारे पास आएंगे, जब बाहर रहकर तुमको दर्शन के लिए देव पत्नियाँ कहेंगे, तब एक ही बात कहना कि एक शर्तिला एकादशी की जो पुण्य फल मुझे प्रदान करो, तब जाकर मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उसी प्रकार ब्राह्मणी ने जाकर घर में दरवाज़ा बंद की
देव पत्नियां उनको दर्शन करने के लिए आए तो घर में रहते हुए ब्राह्मणी ने कहा, हे देव पत्नियां, आप कृपा करके मुझे 61 तिला एकादशी की पुण्य को मुझे प्रदान कीजिए, तब जाकर मैं दरवाज़ा खोलूँगी। देव पत्नियां कृपा करके 61 तिला एकादशी की पुण्य को ब्राह्मणी को प्रदान किए और वो एकादशी पुण्य प्रदान करते ही वो ब्राह्मणी के घर में पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से भोजन पदार्थ भर गए और वो ब्राह्मणी यह देखते हुए अत्यंत आनंदित हो गई। इस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से सुनाया 60 तिला एकादशी की महिमा और भगवान ने कहा, इस एकादशी में 6 प्रकार के इस तिल को व्यवहार की जाती है। उसको पीसते हुए उसको शरीर में उसके तेल को मालिश की जाती है। वो तिल के द्वारा हवन की जाती है। वो तिल को पात्र में भरते हुए दान की जाती है। इस प्रकार तिल 6 प्रकार व्यवहार के कारण वो नाम हुआ 60 तिला एकादशी। भक्तों, इस प्रकार 60 तिला एकादशी की महिमा हम सब ने सुना। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। यह एकादशी व्रत जो है माधव तिथि है और हम सब निश्चित भाव से इस एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी तिथि जो है भक्ति की जननी है। निश्चित भाव से परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव शिलपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की ऐतिह्य कृपा से हम सब ने इस एकादशी व्रत की महिमा को सुना। निश्चित भाव से हम सब का आत्मकल्याण होगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।